हेलो दोस्तों, आज मैं द ह्यूमन सेंटीपीड 2 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे एक्सप्लेन कर दिया है, जिसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप उसे जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। पिछले पार्ट के कंपैरिजन में इस पार्ट में बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन दिखाए गए हैं। तो आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। जैसा कि आपको बताया था कि ये मूवी बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, इसलिए इस मूवी को पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया गया। मूवी की शुरुआत में हमें मार्टिन नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि ह्यूमन सेंटीपीड मूवी अपने लैपटॉप के ऊपर देख रहा था। मार्टिन करीबन 40 साल का होता है और वो दिखने में बहुत ज्यादा मोटा होता है। उसे अस्थमा भी होता है और उसे हर कोई यूजलेस यानी कि बिना काम का इंसान समझता था। वो लंदन के एक पार्किंग लॉट में काम करता था और वो वहां पर बैठे बैठे कई बार ह्यूमन सेंटीपीड मूवी को देख चुका था। फिर उसकी नजर अपने लैपटॉप के ऊपर जाती है, जहां पर उसे कोई हलचल दिखाई देती है। जब वो गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि वहां एक यंग कपल आपस में झगड़ा कर रहे हैं। उस लड़के का नाम यान होता है और उसके फादर की कार की चाबी कहीं पर घूम गई थी, जिस कारण से वो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर गुस्सा हो रहा था। इस नज़ारे को देखकर मार्टिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक लोहे की रॉड निकालकर उस यंग कपल के पास पहुंचता है। वो यंग कपल उसे देखकर समझता है कि वो कार का लॉक तोड़ने के लिए आया था, यानी कि हमारी मदद करने के लिए आया है। लेकिन वो यंग कपल यानी कि यान उसे बहुत बुरा भला बोलने लगता है। मार्टिन को अपनी इंसल्ट सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपने जेब से एक पिस्टल को निकाल लेता है। पिस्टल निकालते ही वो यान के पैर पर शूट कर देता है और ये सब नजारा देखकर यान की फ्रेंड जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद मार्टिन उस लड़की के पेट पर भी गोली मार देता है और साथ ही लोहे की रॉड से उस लड़के के सिर को जोर जोर से मारने लगता है, जिस कारण से वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद मार्टिन अपनी कार लाता है और दोनों को अपनी कार के अंदर डाल देता है और वापस से अपने केबिन में जाकर ह्यूमन सेंटीपीड पार्ट 1 को देखने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्टिन के पास एक बुक भी होती है, जिसमें सिर्फ ह्यूमन सेंटीपीड के पिक्चर लगे हुए थे। इसके बाद मार्टिन एक घर की तरफ जाता है जो उसने अभी अभी रेंट पे लिया था। कुछ टाइम बाद उस घर का मालिक मार्टिन से किराया लेने के लिए आता है, जिसे देखकर मार्टिन उसे भी उस रॉड से जख्मी कर देता है। फिर वो यान और उसकी फ्रेंड को उस घर में लाता है और एक टेप की मदद से बहुत मजबूती से उसके मुंह को बांध देता है। मार्टिन के पास एक सीजर होती है, जिससे वो उस लड़की के कपड़े को काट देता है और बाद में उसके कपड़े को पूरी तरह उतार देता है। तभी मार्टिन के पास एक्टिंग मैनेजमेंट की तरफ से कॉल आता है और वो लोग उसे बताते हैं कि ह्यूमन सेंटीपीड के एक्टर्स लंदन के ऑडिशन के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा बिजी है और उनके पास फ्री टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इतना कहने के बाद वो लोग कॉल कट कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मार्टिन अपने घर में बेड पर लेटा होता है। तभी अचानक से उसकी मदर वहां पर पहुंच जाती है और उसे चिल्ला चिल्ला कर उठाने लगती है, क्योंकि वो बहुत देर से सो रहा था और उसकी आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट भी फिक्स थी। इसके बाद उसकी मदर वहां से चली जाती है और वो उठकर उसी बुक को देखने लगता है जिसमें उसने ह्यूमन सेंटीपीड की पिक्चर्स रखी हुई थी। उठने के बाद वो अपने पेट सेंटीपीड के पास जाता है और उसे खाना खिलाने लगता है। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ पर बाहर उसकी माँ डॉक्टर के साथ बैठकर बातचीत कर रही होती है। उसकी माँ डॉक्टर को बताती है कि मैंने अक्सर इसके मुंह से सुना है कि ये 12 लोगों के ह्यूमन सेंटीपीड की बात करता है, जिस पर डॉक्टर उसकी माँ को बोलता है कि शायद मार्टिन सेंटीपीड के काटने का दर्द समझता है, क्योंकि जब मार्टिन छोटा था तो उसके फादर उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज किया करते थे, जिस कारण से उसके फादर को चाइल्ड केयर वालों ने जेल भेज दिया था। जिस कारण से मार्टिन की मदर मार्टिन के फादर के जेल जाने की वजह मार्टिन को समझती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर भी उसकी मेंटल इलनेस का फायदा उठाया करता था और उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज किया करता था, जिस कारण से मार्टिन भी उस डॉक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। डॉक्टर के जाने के बाद मार्टिन और उसकी मदर साथ में बैठकर लंच करते हैं। तभी उसकी मदर बोलती है कि मैं तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। यही सोचकर उसने डिसाइड किया है कि वो मार्टिन और खुद को जान से मार लेंगे। तभी अचानक से ऊपर से बहुत ज्यादा म्यूजिक की आवाज आने लगती है, जिस कारण से मार्टिन की मदर बहुत ज्यादा परेशान होती है और एक डंडा उठाकर छत को पीटने लगती है। छत को पीटने की आवाज ऊपर रहने वाले लोग सुन लेते हैं और वहाँ पर एक एग्रेसिव बॉडी बिल्डर रहता है, जो नीचे आकर मार्टिन को डांटने लगता है। साथ ही वो बॉडी बिल्डर मार्टिन को बहुत ज्यादा पीटता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मार्टिन किसी तरह खड़ा होता है और अपने ऑफिस में जाकर फिर से ह्यूमन सेंटीपीड देखने लगता है। वो ह्यूमन सेंटीपीड पार्ट 1 के डॉक्टर जोसेफ से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुका था, जिस कारण से वो उसी की तरह लैब कोट पहनता है और उसी की तरह ड्राइंग करने लगता है।
इसके कुछ दिनों बाद वो पार्किंग लॉट में कपल को देखता है और वहाँ पर जाकर उस कपल को किडनैप कर लेता है, जिसमें से लड़की प्रेग्नेंट होती है। इसके बाद वो और 2 लड़कियों को किडनैप करता है और उन्हें किडनैप करके उसी घर में ले आता है जो उसने रेंट पर लिया था। इसके बाद वो सारे लोगों के कपड़े को रिमूव कर लेता है और एक सीधी लाइन में लिटा देता है, जिसे देखकर मार्टिन काफी ज्यादा परेशान होता है और अचानक से उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है। फिर वो अपने अस्थमा के पंप से मेडिसिन लेता है और अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाता है। तभी मार्टिन के पास एक्टिंग मैनेजमेंट की तरफ से फिर से कॉल आता है और वो लोग उसे बोलते हैं कि ह्यूमन सेंटीपीड पार्ट 1 की एक्टर्स वहाँ पर ऑडिशन के लिए आने के लिए तैयार हो गई है। वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मार्टिन उन्हें बता चुका था कि वो ह्यूमन सेंटीपीड के डायरेक्टर का एजेंट है। इसके बाद मार्टिन अपने घर पर पहुंचता है और वहां पर जाते ही वो देखता है कि उसकी मदर उसे मारने की कोशिश कर रही है, जिस कारण से मार्टिन अपने मदर के इरादे को समझ जाता है। तभी उसकी मदर को उसके बेड के नीचे से वही बुक दिखाई देती है जिसमें उसने ह्यूमन सेंटीपीड के सभी एक्टर्स की इमेज को चिपका के रखा था, और साथ ही उस बुक में मार्टिन ने 12 लोगों के ह्यूमन सेंटीपीड की पिक्चर भी लगा के रखी थी, जिसे देखकर उसकी माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी बुक को फाड़ने लगती है। ये देखकर मार्टिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी माँ को मारने के लिए चला जाता है। सबसे पहले वो अपनी मदर को सेंटीपीड से कटवाता है जो कि उसने पाल के रखा था, और बाद में उसकी मदर को एक रॉड उठाकर बहुत बुरी तरह मार डालता है। इसके बाद वो अपनी मदर को चेयर पर बैठालता है और उसकी मरी हुई मदर के साथ वो डिनर करता है। तभी अचानक से शोर सुनकर ऊपर का बॉडी बिल्डर नीचे आ जाता है और मार्टिन को फिर से डांटने लगता है, जिस कारण से मार्टिन वही रॉड उठाकर उसे भी जख्मी कर देता है। इतना सब हो जाने के बाद वो पार्किंग लॉट में जाता है और उसे वहाँ पर वो डॉक्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर मार्टिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पिस्टल निकालकर डॉक्टर को भी वहीं पर मार डालता है। इसके बाद वो अपने ही ड्राइवर और एक और लड़की को किडनैप करके उसी जगह पर ले जाता है। तभी अचानक से उसे ह्यूमन सेंटीपीड की एक्टर्स का कॉल आता है और वो बोलती है कि मैं 6 बजे तक लंदन पहुंच जाऊंगी। इसके बाद मार्टिन तुरंत वहां से निकलकर 6 बजे एग्जैक्ट पहुंच जाता है और वहां से उस एक्टर्स को लेकर उसी जगह पर ला लेता है जहां पर उसने बाकी सभी लोगों को ह्यूमन सेंटीपीड बनाने के लिए रखा हुआ था। एनी यानी कि एक्टर्स बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो ह्यूमन सेंटीपीड पार्ट 2 का ऑडिशन देने के लिए आई थी, लेकिन उस लड़की को कुछ भी मालूम नहीं होता कि उसके साइड में जो लड़का बैठा है वो उसे किडनैप करके ह्यूमन सेंटीपीड बनाने वाला है। इसके बाद मार्टिन एनी को भी उसी घर में ले जाता है और एनी वहाँ का नजारा देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी अचानक से मार्टिन उसके पीछे आ जाता है और लोहे की रॉड को उसके सिर के पीछे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो अपना बैग ओपन करता है और अपने बैग से कुछ सर्जिकल टूल और वही पेंटिंग निकालता है जो उसने ड्राइंग की थी। अब यहाँ पर 12 लोग हो चुके हैं और मार्टिन 12 लोगों का ह्यूमन सेंटीपीड बनाने जा रहा था। इसके बाद मार्टिन डॉक्टर जोसेफ की तरह सभी की बॉडी पर निशान लगाता है और सभी की घुटनों में से वो लिगामेंट निकाल लेता है ताकि वो यहाँ से नहीं भाग पाए। और मार्टिन ये सब काम नॉर्मल टूल से करता है जो कि हम घर में ज्यादातर यूज करते हैं, जैसे कि नाइफ, स्क्रू ड्राइवर और हैमर। और साथ ही मार्टिन उन्हें कोई भी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन नहीं देता, जिस कारण से उन लोगों को बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसके बाद वो सभी लोगों के दांतों को हैमर से मार मार कर तोड़ देता है, जिस कारण से उन लोगों को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो दर्द के कारण चिल्लाने लगते हैं। लेकिन उनका हाथ एक मजबूत टेप से बंधे होने के कारण वो अपनी मदद नहीं कर पाते। इसके बाद मार्टिन एक आदमी के पास जाता है और उसकी हिप की स्किन को निकालने लगता है, जिस कारण से उस आदमी का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है और वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। ये सब देखकर मार्टिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसके 12 लोगों के ह्यूमन सेंटीपीड में से एक आदमी कम हो गया था। इसके बाद मार्टिन उस प्रेग्नेंट लेडी को छोड़कर बाकी सबको ह्यूमन सेंटीपीड की तरह जोड़ देता है। वो पहले लड़की को लेता है और उसकी बैक साइड से उस लड़के को जोड़ देता है और दूसरे लड़के को तीसरे लड़की के मुंह से जोड़ देता है और इसी सेम पैटर्न में वो 12 लोगों को आपस में जोड़ देता है। और मार्टिन सब कुछ बिना एनेस्थीसिया और स्टेपलर की मदद से करता है और एक मजबूत टेप से एक दूसरे को बांध देता है ताकि कोई भी एक दूसरे से अलग ना हो सके। और फाइनली वो अपना ह्यूमन सेंटीपीड तैयार कर लेता है। सबसे पहले एनी को रखा गया था, यानी कि ह्यूमन सेंटीपीड की एक्ट्रेस को, और वो भी डॉक्टर जोसेफ की तरह एनी को फीड करवा रहा था। लेकिन एनी खाना नहीं खाती और खाने को फेंक देती है। इसके बाद मार्टिन एक फनल लाता है और एनी के मुंह में फनल डालकर जबरदस्ती एनी को खाना खिलाता है। तभी अचानक से उसके पास एक्टिंग मैनेजमेंट की तरफ से कॉल आता है और वो लोग उसे बताते हैं कि ह्यूमन सेंटीपीड के बाकी एक्टर्स भी वहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन कॉल चलते समय एनी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, जिस कारण से मार्टिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एनी की जबान को एक कैंची की मदद से काट डालता है।
जिस कारण से एनी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। इसके बाद मार्टिन एक लेक्सेटिव का इंजेक्शन लाता है और सभी लोगों को लेक्सेटिव का इंजेक्शन लगा देता है। लेक्सेटिव का इंजेक्शन लगाते ही सभी लोगों को लूज मोशन होने लगता है और देखते ही देखते सभी लोगों को मोशन लग जाते हैं। स्टार्टिंग में मार्टिन इस नज़ारे को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे भी उल्टियाँ होने लगती है और उसकी भी हालत खराब हो जाती है। और दोस्तों, देखने में ये सीन बहुत ज्यादा घिनौना लग रहा था। तभी अचानक से प्रेग्नेंट लेडी को लेबर पेन होने लगता है और वो बाहर आकर गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। इसके बाद वो प्रेग्नेंट लेडी अपने बच्चे को कार के अंदर ही जन्म दे देती है। उस लेडी को पकड़ने के लिए उसके पीछे मार्टिन भी चला जाता है और अंदर उसका बनाया हुआ ह्यूमन सेंटीपीड 2 भागों में टूट जाता है और सब लोग एक दूसरे से अलग हो रहे थे। ये देखकर मार्टिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सभी के गले को काट कर मारने लगता है। और लास्ट में जब मार्टिन एनी को मारने के लिए आता है तो वो उसके टांगों के बीच में मार कर उसे नीचे गिरा देती है। तभी मौके का फायदा उठाते हुए एनी फनल उठाकर मार्टिन के एनस के अंदर घुसा देती है और उस फनल के सहारे उस सेंटीपीड यानी कि कीड़े को उसके एनस के अंदर डाल देती है, जिस कारण से मार्टिन बहुत बुरी तरह तड़पने लगता है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में बैठकर ह्यूमन सेंटीपीड मूवी को देख रहा होता है। अब दोस्तों, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको इस मूवी को समराइज कर देता हूँ। स्टार्टिंग से ही मार्टिन को सब लोग बुरा भला कहते थे और उसे यूजलेस यानी कि कोई काम का नहीं समझते थे और वो हमेशा ह्यूमन सेंटीपीड मूवी को देखते रहता था, जिस कारण से वो डॉक्टर जोसेफ यानी कि ह्यूमन सेंटीपीड पार्ट 1 के डॉक्टर जोसेफ से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुका था और उसी की तरह अपना ह्यूमन सेंटीपीड बनाना चाहता था। डॉक्टर जोसेफ ने यही एक्सपेरिमेंट 3 लोगों के साथ किया था, लेकिन मार्टिन इस एक्सपेरिमेंट को 12 लोगों के साथ करना चाहता था। अब दोस्तों, लास्ट में 2 थ्योरी हो सकती है, या तो वो अपना ह्यूमन सेंटीपीड बनाने में कामयाब हो गया और वापस से अपने ऑफिस में आकर अपनी फेवरेट मूवी यानी कि ह्यूमन सेंटीपीड मूवी को देखने लगा, या फिर दूसरी थ्योरी ये कहती है कि वो ये सब इमेजिनेशन कर रहा था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।